Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Turning Point with Dr. Meenu. In this video, I'm going to solve the sums of chapter number 1 of 7th class. The name of chapter is integer. So let's start the video. इस चैप्टर में जो सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए वो है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो n, इसको हम n से डिनोट करते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 1 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ये डॉट डॉट डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये ख़त्म कहाँ पे होते हैं? इन्फिनिटी पे जाके। इनफाइनाइट होता है इनका नंबर। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर के बाद ये रहा हमारे पास n। अगर हम n में ज़ीरो को भी ऐड कर दें, ज़ीरो को ऐड कर दिया ना इसमें, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर इसमें हम ज़ीरो को भी ले लें तो वो क्या बनेगा हमारे पास? होल नंबर्स। सबसे पहला वो नंबर सिस्टम में आपके पास आ गया नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पे क्या होता है हमारे पास? होल नंबर। ये रहा होल नंबर। होल नंबर में ज़ीरो से स्टार्ट होगा और डॉट डॉट का मतलब कहाँ पे ये ख़त्म होगा? ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता। ज़ीरो था और 1 2 3 4 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर थे। अगर हम ये हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं हम इनके नेगेटिव ही साथ में ले लें, जैसे 1 का नेगेटिव क्या है? -1, 2 का क्या होगा? -2, 3 का -3। इस तरह से जो हमारे पास एक नंबर सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करेंगे? इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या आएगा? इंटीजर इट इज़ द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट होंगे। ज़ीरो अगर उसमें हम इंक्लूड कर लें तो बनेगा होल नंबर। इसके अलावा होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी अगर हम साथ में इसकी कलेक्शन कर लें तो वो जो नंबर सिस्टम हमारे पास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। आपके चैप्टर का नेम ही क्या है? इंटीजर्स। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? जो 1 से स्टार्ट होंगे। अगर इसके साथ माइनस नेगेटिव साइन भी लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर विच इज़ नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, और ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही इसका नेगेटिव साइन होता है। मीन्स इसका कोई साइन नहीं है, अगर ज़ीरो है तो मतलब ज़ीरो। नेक्स्ट आ गया आपके पास टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन देखो कैसी होती है, ये हमारे पास है नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये एरो क्या शो करते हैं? ये एक्सटेंड है अप टू सो ऑन, मतलब आगे तक फर्दर मूव कर रहा है ये। तो इसमें देखो ज़ीरो है, ये रही हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो की ये क्या है? राइट साइड। राइट साइड की तरफ सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 से स्टार्ट हो गए इनफाइनाइट तक। ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड बात कर लें तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है? सेम डिस्टेंस होगा इसमें। सिमिलरली इसमें भी। तो ये एरो का मैंने आपको बता ही दिया। एरो मतलब क्या हो गया? नंबर लाइन इंडिकेट द कॉन्टिन्यूशन ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइटली ऑन ईच साइड, ठीक है? ये इनफाइनाइट है नंबर। इस तरह से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। नेक्स्ट आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझो क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ए लिखा तो ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैथ्स में हम क्या करते हैं? कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट हम ऐसे डिनोट कर देते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में, और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम ए बोल सकते हैं। The absolute value of an integer a is the number value of a regardless of its sign. मीन्स इसमें क्या हो गया? हमने a का मॉड लेना है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ a। जैसे अगर a है तो ये होगा उसका मॉड a, इसको बोलेंगे। अब मॉड a का मतलब क्या हो गया? कि इसमें हमने कोई भी साइन जो है किसी भी नंबर का अगर माइनस है, नेगेटिव है, तो वो मॉड से बाहर जब जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लस का हो जाएगा नंबर। जैसे देखो मॉडुलस ऑफ 5, ये है नंबर 5। और देखो मैथ्स में अगर हमने हमारे पास 5 नंबर लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं आप लोगों को दिख रहा है, तो ऑब्वियसली है ये अंडरस्टूड होता कि उसका जो साइन है वो प्लस का होएगा। ये बन गया +5।
और अगर उसके साथ साइन है, अगर माइनस का 5 है, अगर इस साइड पे है देखो, तो ये साइन क्या है इसमें इंक्लूड किए होते हैं। सो अगर कोई साइन नहीं है नंबर में तो ऑब्वियसली वो प्लस का नंबर होगा। सो मॉडुलस ऑफ +5 इसका मतलब क्या होएगा, वो +5 ही रहेगा। अगर हम मॉड माइनस नेगेटिव ऑफ किसी भी नंबर का लेंगे तो जब मॉड से नंबर बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस की। मतलब -5 है जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, +5 में। सो यही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। आप लोगों ने ये याद रखना है। अगर मॉड -3 है तो उसका आंसर क्या आएगा, +3। अगर प्लस का नंबर है तो मॉड से अगर बाहर आएगा तो वो +3 ही रहेगा। होप सो आप लोगों को क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट इसके साथ की है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या पूछा है देखो, राइट ऑल इंटीजर्स। फर्स्ट पार्ट में क्या है, बिटवीन -5 एंड 5। सेकेंड पार्ट में -20 एंड 13। अब देखो -5 एंड 5 के बीच में अगर हमने इंटीजर्स लिखने हैं तो याद करो जो अभी मैंने नंबर लाइन आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे क्या था, 0। 0 के इस साइड पे क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस साइड पे क्या थे, नेगेटिव नंबर्स थे। यहाँ पे कहीं पे था 1 2, कहाँ पे, राइट साइड पे, 0 की राइट साइड पे। 1 2 3 4 एंड 5। 5 तक मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, बिटवीन -5 एंड 5। 5 तक हमने पॉजिटिव प्लस वाले इंटीजर्स ले लिए, यहाँ पे ले लिए माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब इन दोनों के बीच में, इनके बीच में बिटवीन -5 एंड 5 पूछा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, -5 और 5 को एक्सक्लूड करके, इसको छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर बनेंगे वो सारे -5 एंड 5 के बीच में आएंगे। सो देखो कौन कौन से आगे, -4 -3 -2 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए। सिमिलरली अगर आप -22 -13 की बात करोगे, इसमें भी क्या करना है आप लोगों ने, पहले नंबर लाइन पे इन नंबर्स को ड्रॉ कर दो। अब देखो -13 की बात की है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, यहाँ पे अगर कहीं 0 है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स थे। तो नेगेटिव नंबर्स है, जब हम नेगेटिव 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो जो नंबर है वो ऐसे यहाँ से इंक्रीज़ होंगे, मतलब -13 -14 -15। बट वैल्यू जो है इस नंबर की ये कम है, मतलब -14 है जो, वो क्या होगा, -14 इज़ लेस देन -13। जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे हम मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है जो उसके राइट हैंड साइड वाले नंबर से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे -13 -14 -15, ये होगा -16, फर्दर बनेगा -17 -18 -19 एंड -20। अब -13 एंड -20 के बीच में नंबर पूछा है तो कौन कौन से बन जाएंगे, देखो यहाँ से बन जाएंगे, -14 -15 -16, सारे कहाँ तक, -19 तक। इन दोनों को एक्सक्लूड कर देना, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो नंबर आएंगे वो किसके बीच में आएंगे, -20 -13 एंड -20 के बीच में आएंगे। होप से सबको क्लियर होगा ये। कंपेयर द इंटीजर्स, कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कंपेयर में हमने 3 चीज़ों के बारे में बताना होता है इसमें। या तो नंबर क्या होगा, लेस देन हो सकता है, या ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि कंपैरिजन देखो, इन्होंने किन किन 2 नंबर्स का पूछा हुआ है, -7 का एंड 0 का। कंपेयर करने का मतलब हमने ये बताना है कि -7 एंड 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो इसको लिखने का मेथड क्या है, वी नो दैट एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन 0। जैसे यहाँ पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे। अब 0 यहाँ पे होगा तो -7 क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा ना। मैंने ऊपर एग्जांपल आप लोगों को बताई थी, वहाँ नंबर सिस्टम पे 0 -7 था जो, वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो इसका मतलब क्या हो गया, -7 है जो वो लेस देन है, यही होता है लेस देन का साइन। जैसे -7 एंड 0 को हमने कंपेयर करना हो तो 0 क्या है, बड़ा है -7 से, तो हम साइन कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे साइन।
ठीक है। ये छोटी वाली साइड है जो ये क्या डिपिक्ट करती है हमें, जो नंबर लेस देन है, ये जो नंबर लेस है उसके बारे में उसको इंडिकेट करती है। और ये ओपन वाली साइड है जो ये क्या इंडिकेट करती है, ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन है इस नंबर से। सो -7 इज़ लेस देन 0। सेकेंड पार्ट भी देखो फिर ईजी है, -5 एंड -13। -5 एंड -13 की अगर हम बात करें, अगर हम माइनस साइन को छोड़ दें तो 5 और 13 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है, 13 होता है। अगर नेगेटिव साइन दोनों में आ जाए तो जो बड़े वाला नंबर है वो छोटा बन जाएगा और छोटे वाला क्या होता है, बड़ा। रीज़न बीइंग वो मैंने बता दिया है कि -5 जैसे यहाँ पे -13 है, यहाँ पे -19 था, -13 आगे को मूव करें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना -19, तो ये वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा और ये नंबर क्या होगा, बड़ा बनेगा। सो -5 इज़ ग्रेटर देन -13। माइनस नेगेटिव साइन जिसके साथ लगा हुआ है दोनों नंबर में से वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा, जो एक्चुअल में नंबर छोटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है -193 एंड -128। अब बिना साइन के देखो 128 क्या होता है, छोटा होएगा 193 से, और अगर नेगेटिव साइन लग गए तो इसका मतलब क्या हो गया, -193 जो है वो क्या बन जाएगा, छोटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि -193 है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है किसके, -128 पे। मैंने रीज़न आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम मूव करते जा रहे हैं, जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर होएगा वो छोटा होएगा उसके राइट साइड से। ठीक है। सो -193 है वो लेस देन बनेगा -128 से। होप सो लॉजिक सबको क्लियर हो रहा होगा। -26 एंड 23। अब देखो एक पॉजिटिव है इंटीजर, एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होएगा, ग्रेटर देन होएगा नेगेटिव इंटीजर से। अगर ऐसी कंडीशन हो, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो प्लस वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, माइनस वाले नेगेटिव नंबर से। सो वी नो दैट एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर है वो छोटा होता है किससे, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से। अगर हम 0 के इस साइड पे भी देखें, ये 1 है तो 1 है, अगर ये 1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -13 से। एवरी पॉजिटिव इंटीजर है जो वो क्या होगा, ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। होप सो कि सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे एग्जाम्पल नंबर 3 है। हाँ जी, ये नंबर देखो क्या है, थर्ड एग्जाम्पल। इसमें क्या है, 17 माइनस मॉड ऑफ -12। 17 ऐसा रहेगा माइनस, और मॉड ऑफ 12 क्या, मैंने क्या बताया था, जो नंबर मॉडुलस में आ गया, मॉड में आ गया, वो जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो आंसर वो किस में बनेगा, प्लस वाले में। सो क्या बन गया ये +12। सो 17 पहले ही पड़ा हुआ था ये हमारे पास, देखो 17 ऑलरेडी पड़ा था, 17 -12, तो कितना आंसर आ गया, ये क्या है नंबर, प्लस का, ये है माइनस का, तो आंसर कितना बनेगा, प्लस का 5। ये वाला कंसेप्ट बेटा आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। बस थोड़ा सा चलो आइडिया दे देती हूँ। अगर नंबर ऑपोजिट साइन के हो, ये तो मैंने बता चुकी हूँ कि अगर प्लस का साइन लगा हुआ है हमारे पास तो वो अगर कोई साइन नहीं है तो नंबर क्या होता है, प्लस का। देखो प्लस का अगर ऑपोजिट साइन हो तो हमेशा माइनस होता नंबर। 17 में से 12 को माइनस होगा तो ये बन गया 5। और साइन हम कौन सा लेते हैं, जो दोनों में से बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर बड़ा है, 17। 17 का साइन कौन सा है, प्लस का। सो इस तरह से ये आंसर क्या बना, +5। सिमिलरली बेटा ये क्या है, -21 -9। माइनस का 21 है, अगर मॉड से बाहर आ गया तो ये क्या बन गया, प्लस का 21, माइनस ऐसा रह गया और ये मॉड से बाहर निकल के बन गया 9। सो 21 - 9 इज़ 12। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा आपका। थर्ड पार्ट भी वेरी सिंपल, ये लोग आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या बोला हुआ इन्होंने, गिवन पॉजिटिव, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटे नंबर को, उसके बाद बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, इसमें पॉजिटिव भी नंबर्स है और नेगेटिव नंबर, दोनों ही नंबर है इसमें। पहले पॉजिटिव नंबर्स लिख लो। पॉजिटिव देखो कौन कौन से हैं, जिसमें कोई साइन नहीं वो पॉजिटिव है। +135 है, 87 है, 263 एंड 18, ये बन गए पॉजिटिव। सिमिलरली पॉजिटिव जब हम नंबर लिखेंगे तो पॉजिटिव में आप लोगों को पता ही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो 18 सबसे छोटा नंबर है तो 18 पहले आएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया 18। 18 है जो 18 के बाद कौन सा नंबर, देखो 87, 18 इज़ लेस देन 87। 87 के बाद कौन सा नंबर है, 135, ये आ गया 135। अगेन 135 इज़ लेस देन 263,
सो ये आ गया 135 इज़ लेस देन 263। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर ली और इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट है इसमें मिक्सचर था पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का। नेगेटिव इंटीजर देखो क्या कौन कौन से थे जो बच गए थे। देखो -87, -9, -23 एंड -172, इन सबको लिख लिया। अब आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जो नंबर सबसे बड़ा होएगा वो इसमें से अगर नेगेटिव साइन है तो वो सबसे छोटा माना जाएगा। तो 172 सबसे पहले कौन सा नंबर आ गया, 172 इज़ लेस देन, उसके बाद कौन सा नंबर आ गया -87, तो ये लेस देन हो गया -87। उसके बाद कौन सा है -23, ये आ गया -23, -23 इज़ लेस देन -9। सो इन दोनों को, पॉजिटिव को और नेगेटिव को, हम लोगों ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब सबको कंबाइन कर दो। सबको कंबाइन करने का क्या मतलब है, ये वाला नंबर के बाद इनको लिख दो। 172 के बाद 87 था, -23 था, -9, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हो गए। -9 के बाद क्या आएगा, देखो इसको कंबाइन कर दिया। -9 के बाद -18, -87, पूरी की पूरी सीरीज़ है जो यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसके बाद में जो ये साइन लगे हुए हैं इक्वलिटी के, ये साइन जो लगे हुए हैं इनको सबको हटा दो और इनमें क्या, इसको क्या कर दो, कॉमा के साथ सेपरेट कर दो। तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो -172 था और सबसे बड़ा कितना बन गया 263। इसमें से देख लो सबसे बड़ा क्या था 263 एंड सबसे छोटा नंबर था, जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो था -172। तो इस तरह से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ईजी। देखो इसमें क्या दिया हो आपको, यूज़ द अप्रोप्रिएट सिंबल, ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वलिटी का। इन सिंबल्स को इनमें से फिट करना है, हमने बताना है कि कौन सा सिंबल किस में आएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं इसमें। अब क्या है इसमें सिंबल -3 एंड -5। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -3 का बड़ा होएगा, तो ये नंबर बन जाएगा ऐसे, -3 इज़ ग्रेटर देन -5। लॉजिक में बता चुकी हूँ आपको कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें, अगर ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे क्या होता है -1, ये बन गया -2, ये रहा -3, -4, -5। -3 है जो वो -5 की राइट हैंड साइड पे आ रहा है। सो ये वाला नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया छोटा और ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया इससे। सिमिलरली -2 और इसमें देखो 5 - 4 लिखा हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि 5 - 4 का आंसर कितना था, 5 - 4 इज़ 1। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 1। इसका मतलब हमने -2 एंड +1 को कंपेयर करना है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, आप ऑब्वियसली जो प्लस वाले नंबर होंगे वो बड़े होंगे माइनस वाले से। सो -2 इज़ लेस देन 1। थर्ड पार्ट देखो, 8 - 4 कितना बनेगा हमारे पास, 4। अब 4 को एंड -3 को कंपेयर करना है, 4 इज़ ग्रेटर देन -3। अब -6 इज़ लेस देन 5। 5 - 0 कितना आंसर होता है, 5 ही होता है। अब 5, अब 8 - 3 कितना बनेगा, 5। 8 - 3 इज़ 5। अब 5 इज़ इक्वल टू 5 होता है। 5 ना तो 5 से छोटा होता ना बड़ा, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब 0 क्या होती है, 0 हमेशा ग्रेटर देन होती है, किससे, नेगेटिव इंटीजर से। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, ग्रेटर देन का। ये साइन बिल्कुल ध्यान से देखने अपने, प्लस वाला और माइनस वाला, ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन। अब नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे आप लोग, असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर पहले लिखोगे, ये रहा -43। अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट में करने लगी हूँ, सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, -43। -43 के बाद कौन सा आ रहा है, -35। -35 के बाद कौन सा, -10। -10 के बाद -2। -2 के बाद कौन सा नंबर है, माइनस वाले ख़त्म हो गए, उसके बाद प्लस वाले नंबर स्टार्ट है। प्लस वाले सबसे छोटा नंबर कौन सा, 7। जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, उसके बाद आ गया 12, उसके बाद आ गया 31। सो ये बन गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट देखो कैसे करना है इसका। सेकंड का सेकंड -20 आएगा सबसे पहले, उसके बाद कौन सा नंबर है, -5, फिर क्या है 0, 0 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 5 एंड 5 के बाद आ गया 13। सो इस तरह आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट आ गया थर्ड क्वेश्चन, इसको आपने क्या करना है, डिसेंडिंग में। असेंडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट क्या बनेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखो, अब हमने क्या करना है,
डिसेंडिंग में जो सबसे बड़े वाला नंबर है उसको सबसे पहले, सबसे बड़े वाला सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे लास्ट में, तो वो ऑर्डर कौन सा होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या नंबर आएगा? 46। 46 के बाद कौन सा नंबर है? 19, फिर आएगा 8, फिर 0, फिर -3, -7 एंड -23। ये बन गया इसका डिसेंडिंग में। सो होप सो ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सेकंड बेटा आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो अब क्या है? 30 माइनस मॉड 21। अब तो पहले मॉडुलस -21 का आंसर कितना आएगा? +21। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है? 30 माइनस, अब -21 जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? +21। अब 30 माइनस 21 का आंसर कितना बनेगा? 9। सेकेंड पार्ट देख लो इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास? मॉड -25। तो ये मॉड में से निकलेगा बाहर तो प्लस का 25 आएगा। माइनस ऑफ -18 इज +18। 25 माइनस 18 इज 7। नेक्स्ट पार्ट में 6 माइनस -4 क्या बन जाएगा? 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 इज़ 2। इसका लास्ट पार्ट देखो फोर्थ का फोर्थ, -125 क्या बनेगा? प्लस का 125। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास? +110, क्योंकि 110 जो था वो प्लस में था ऑलरेडी, तो बाहर भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, प्लस का साइन। तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर लो तो ये कितना आंसर आ गया? 235। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का फिफ्थ पार्ट है जो लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट होएगी। सो देखो फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे क्वेश्चन बेटा एक एक नंबर में 1 मार्क में आ जाएंगे। क्वेश्चन देखो 0 इज़ ग्रेटर दैन एवरी डैश इंटीजर। 0 क्या है? जैसे कि नंबर लाइन में ये था 0, यहाँ पे क्या थे? सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 हमेशा क्या होएगा? नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है? बड़ा होता है। नेगेटिव इंटीजर से बड़ा। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव लिख दिया। ऐसे नेगेटिव आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। मॉडुलस ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड ऑफ एवरी नंबर क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव में आता आंसर। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव 0 के बाद देखो कौन सा आता है? नंबर 1। सो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट आएगा द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, यहाँ पे देखो -1, -2, बाकी जितने भी नंबर होंगे ये -1 के कौन सी साइड पे हैं? लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। अगर -1 के लेफ़्ट साइड में है तो मैंने क्या बताया था कि लेफ़्ट साइड पे सारे नंबर क्या होंगे? छोटे होते जाते हैं। तो इसका मतलब -1 ही है जो नेगेटिव नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। सो इसका आंसर आ गया -1। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 है जो कंप्लीट हो चुकी है। होप सो बेटा सबको क्लियर होगी। अगर बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो जो है वो आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।